अस्सलामुअलैकुम। सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन सवात प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो अपन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप कोई भी मैट्रिक पास, प्राइमरी पास, इंटरमीडिएट पास, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में हो, चाहे वो बीएस प्रोग्राम हो या बीई इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है और आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हम इतनी मुश्किलात पेश ना आए। गवर्नमेंट और सिंध की जानिब से वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन सवात प्रोजेक्ट, वाटर एंड इरिगेशन कंपोनेंट भी हम जिसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हमें पोजीशन की बात की जाए तो हमारे पास सोशल सेफगार्ड स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि एक पोजीशन है, जो कि मार्केट बेस है, जो कि 10वें स्केल की जॉब है इनके हिसाब से, इनकी दायरे के हिसाब से। रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है ना इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग में, या वाटर रिसोर्स में, एग्रीकल्चर साइंस में, इंजीनियरिंग में, रूरल डेवलपमेंट में, इन एनी फील्ड रिलेटेड, देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर सेकंड में ओवरऑल 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20 साल का इन जनरल एक्सपीरियंस एंड 10 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है ना डेवलपमेंट सेक्टर में। हैविंग गुड कम्युनिकेशन, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आपको अच्छी बोलने आनी चाहिए, और जो आपकी एज है वो कम से कम 55 साल तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकंड इज़ अवर डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड द डिज़ाइन की जॉब है, जो कि 8वीं स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। इसके लिए अगर आपने बीई की हुई है ना, मतलब बैचलर्स इन इंजीनियरिंग ना सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही बात आगे कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लास्ट में हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, और कम से कम आपके 55 साल तक एज होनी चाहिए। नंबर थर्ड हमारे पास है इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि मार्केट बेस्ड जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही, 8वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री की भी ना इन इन्वायरमेंटल साइंस में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिच नॉलेज आपके पास, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, मस्ट बी एफिशिएंसी फेमिलियर टू द इन्वायरमेंट रिलेटेड, मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और ये चीज़ सब में कॉमन है कि आपकी जो गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी ना इंग्लिश आपकी अच्छी हो, और जो आपकी एज है वो कम से कम 55 साल तक होनी चाहिए। फिर हमारे पास नंबर 4 जो एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसीज 3 है, 7वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने बी ना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या बीएससी अगर आपने एनवायरनमेंट साइंस में की हुई है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन भी आप इसमें ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तमाम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और आपके पास हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको लाज़मी चलाना आना चाहिए, और 55 से 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर इंस्पेक्टर वर्कर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, मार्केट बेस्ड जॉब है, 7वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने बी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, देन भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे नंबर 6 है रिसेटलमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि इसके लिए अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है सोशल साइंस से या रूरल डेवलपमेंट में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपकी एज है वो कम से कम 55 साल तक होनी चाहिए। फिर हमारे पास नंबर 7 पे असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 7वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने बीई की हुई बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैविंग गुड कंस्ट्रक्शंस की आपको प्रैक्टिस वगैरह अच्छी होनी चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस लाज़मी होना चाहिए। एमएस प्रोजेक्ट्स वगैरह पे ऑटोकैड, एमएस ऑटोकैड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एमएस प्रोजेक्ट आपको लाज़मी चलाना आना चाहिए, जो आपकी एज है वो 40 साल तक होनी चाहिए। फिर इरिगेशन स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 9वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने मास्टर्स ना सिविल इंजीनियरिंग या इरिगेशन यानी हाइड्रोलॉजी इंटीग्रेटेड वाटर एंड सोर्स मैनेजमेंट में की हुई है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसके लिए तमाम चीज़ें सेम ही हैं, बस काफ़ी जो एज है वो कम से कम 55 साल तक होनी चाहिए। फिर हमारे पास प्रोग्राम ऑफिसर एलिगेशन ट्रेनिंग की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 7वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है ना रूरल डेवलपमेंट में या सोशल साइंसेज में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी एज है कम से कम 40 साल तक होनी चाहिए। फिर अकाउंट असिस्टेंट की जॉब पे, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, मार्केट बेस्ड जॉब है, 6वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने बीकॉम या बीबीए किया हुआ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 3 साल एक्सपीरियंस के साथ, जो आपकी एज है वो 35 साल तक होनी चाहिए।
फिर आपके पास टेक्नीशियन की जॉब है जो कि 3 पोजीशन से 5वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने डिप्लोमा इन आईटी या जीएस में भी किया हुआ है, देन पे आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर असिस्टेंट की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 6वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री है ना आपके पास, देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको एमएस ऑफिस और इंटरनेट की लाज़मी नॉलेज होनी चाहिए। आपकी एज है वो कम से कम 40 साल तक होनी चाहिए। फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, इसके लिए जो ग्रेजुएशन मतलब 14 पास में देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा इन आईटी भी है देन भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर डेटा हैंडलिंग का, एमएस ऑफिस लाज़मी आपको चलानी आनी चाहिए। 35 साल तक आप इसमें आपकी एज होनी चाहिए। फिर ड्राइवर की वैकेंसी है, यहाँ पे लिए एक पोजीशन है, मार्केट बेस है, मिनिमम वेज इंटरमीडिएट होनी चाहिए, वैलिड आपके पास एलटीवी एसटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो, एबल टू द मेंटेन लॉन्ग बुक ड्राइविंग एंड मेंटेनिंग प्रोजेक्ट व्हीकल्स आपको लाजमी आने चाहिए, जो आपकी एज है कम से कम 35 साल तक होनी चाहिए। तो वीवर्स ये बेसिकली तमाम जॉब्स जो कि मैंने आप सबको बता दीजिए, इसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और कौन से टाइटल के लिए, कौन सी पोजीशन के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। अभी हम चलते हैं कुछ अपने टर्म एंड कंडीशंस की तरफ, देन फिर हम इंशाल्लाह अप्लाई के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि अबव लिस्ट पर्सनल शैल बी, यहाँ पे प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा जो कि एक्सटेंडेबल भी हो सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, ठीक है? एज़ फार एज़ कैंडिडेट प्रोसेसिंग एंड सेकंड डिवीजन में आपकी तमाम एजुकेशन होनी चाहिए। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इसके लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं है एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। फील्ड में कैंडिडेट्स लाज़मी से अप्लाई करें। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेगा। डिप्टी स्टेशन वुड बी एसआईबी सेक्रेटरी हैदराबाद, एग्रीगेशन डिपार्टमेंट कराची इनका एड्रेस है। टर्म एंड कंडीशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है ये टर्म एंड कंडीशन, तो अब अगर आप चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशन के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है? यहाँ पे ये तमाम वही जॉब है जो कि मैंने आप सबको भी अच्छी तरीके से रीड करके बताइए। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड डिटेल सीवी प्रोवाइडिंग डिटेल्ड और क्वालिफिकेशन एक्सटर्नल विथ 2 रिसेंट फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ईटीसी टू बी डिलीवर्ड बाय सरफेस पोस्ट और द ऑफिस टू एड्रेस गिविंग ब्रो और बाय ईमेल नॉट लेटर देन 5/12/2024 से पहले पहले आपने इनकी वेबसाइट पे जाके इनका एप्लीकेशन फॉर्म है ना अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? आपने बेसिकली इसके लिए इनकी ये सॉरी इनका ईमेल एड्रेस है। आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है सबसे पहले, अभी मैं आपको इंशाल्लाह विजिट करवाऊंगा, वहां से आपने जो है इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और उसके साथ-साथ अपने पे तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म को इनको ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देना है। ये वाला एड्रेस जो इनका नीचे लिखा हुआ है ना, ये वाले एड्रेस पे आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सीवी, 2 तस्वीरें, सीएनएसी की कॉपी वगैरह हर एक चीज़ आप इनको भेज देनी है और आपने वही तमाम एप्लीकेशन फॉर्म और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने इनको मेल भी कर देना है 5/12 मतलब 5 दिसंबर 2024 से पहले-पहले। होपफुली आपको तो समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने जस्ट टू कम ऑन योर क्रोम ब्राउज़र एंड जस्ट टू सर्च इन द सिंक वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स job 2024. When you search it, here you can see that here the first link, Sin Water and Agriculture Transformation, just skip that. एंड नंबर सेकंड लिंक से जो हमारे पास नंबर सेकंड लिंक है आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर हो जा आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। आपने जस्ट इसे करना है स्क्रॉल डाउन। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे भी जॉब्स का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? अभी मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा दूँ, ये रही इनकी ये वेबसाइट है, ठीक है? आपको मैं इंशाल्लाह इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे जॉब्स आ रहा है, जस्ट मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने जॉब वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जॉब वैकेंसीज़ आ रही है। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि इंटर्नशिप फॉर द डिफरेंट पोजीशन इन द स्वात प्रोजेक्ट, ठीक है? क्लिक है फॉर द मोर डिटेल पे वाले वाले पे दबाएँगे तो यहाँ से आपके पास एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी। ये वही एडवर्टाइज़मेंट है जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है, मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अगर आप टर्म एंड कंडीशंस देखना चाहते हैं तो आपने इस पे दबा देना, यहाँ से आपने टर्म एंड कंडीशंस देख लेनी है। ये टर्म एंड कंडीशंस अभी बहुत ज़्यादा है, तो इफ समबडी रिक्वेस्ट आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उसकी टर्म एंड कंडीशंस को देख लेना है, ठीक है? टर्म एंड कंडीशंस को रीड करने के बाद यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की जो है वो 12/2/2024 है। बेसिकली इनकी जानिब से सिर्फ आपने अपने तमाम एप्लीकेशन फॉर्म और आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने इनको इनके एड्रेस पर भेज देने हैं। और इनकी जानिब से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया हुआ, तो ये हमने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है उन जॉब्स के लिए, उन इदारों के लिए जो कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देता, ठीक है? इससे हमने हमारा पर्पस बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म बनाने का ये है कि आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल लुक लगे ना, कि ये ऐसा नहीं कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज दें और आप एप्लीकेशन मतलब एक लेटर पे लिख दें
के टू दी सर मैं ना इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये प्रोफेशनल वे नहीं होता। तो उसकी बिहाफ पर हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म बनाया, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख देंगे कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप वो लिखेंगे और यहाँ पे आपने एक अपनी तस्वीर लगा देनी है। फिर यहाँ पे अपने मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे, आप जेंडर मेल फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, डोमिसाइल आप अपना एंटर करेंगे, सीएनआईसी नंबर, विदेश, मोबाइल नंबर और आपका क्या मज़हब है आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप मैट्रिक इंटर करेंगे, मैट्रिक आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से की है, क्या डिवीजन आया है और आपने में साइंस में की है, किसने की है, आप वो एंटर करेंगे। फिर इसके बाद इंटरमीडिएट है, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह की भी डिग्री है वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, तो अगर आपके पास कोई भी AutoCAD वगैरह का सर्टिफिकेट है तो आपने यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, कौन से साल में आपने मुकम्मल किया है, कौन से इदारे से लिया है, क्या डिवीजन आया है और आपने कौन से प्रोग्राम में किया, वो एंटर करेंगे। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है किसी भी जॉब का, तो अगर है तो आपने कौन से इदारे में काम किया, आपने उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम आपने काम किया और रेगुलर काम किया, टेम्परेरी आप वो एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आप दोनों ही एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर अफिलिएट करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। या आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे आपको बताता चलो, आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना हमसे राब्ता करना है हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, ठीक है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, हमारा फेसबुक पेज बन चुका है जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे चैनल को लाजमी, हमारे पेज को लाजमी फॉलो भी कीजिए और हमें मैसेज भी कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको जितने मैसेज आएंगे इंशाल्लाह मैं आप सबको एप्लीकेशन फॉर्म भी सेंड करता रहूँगा फेसबुक पर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मुझे कोई मैसेज ना करें, व्हाट्सएप पे किसी ने भी किया तो मैं उससे राब्ता नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हमें रात को भी कॉल्स करते हैं जो कि हमारे वर्किंग आवर्स नहीं होते, तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का फेस जो है हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी बिहाफ़ पर हमने अपना फेसबुक पेज बना लिया है। आपने हमसे जस्ट हमारे फेसबुक पेज से राब्ता करना है और हम आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका भेज देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को आपने प्रिंट आउट करवा के जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपके अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करके आपने जो इनका एड्रेस है ना एडवर्टाइजमेंट में एड्रेस मेंशन किया गया है, और ये रहा एड्रेस, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इनका ये एड्रेस है ना आपने इस एड्रेस से भेज देना है और उसके साथ-साथ आपने इनको और भी लिखा हुआ है तो आपने इनको मेल भी कर देनी, ठीक है। तस्वीरें खींच के अच्छे तरीके से आपने ये वाले एड्रेस पे इनको मेल कर देंगे और ये वाले एड्रेस पे आपने इनको पोस्ट कर देनी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन सवाद प्रोजेक्ट में। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो हमसे फेसबुक पे भी कमेंट्स के थ्रू या पोस्ट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, तो इससे इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। हम आपका तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।